लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों ने अगवा कर युवक से एटीएम में निकलवाए थे पैसे। भदानी नगर ओपी पुलिस ने जेएसपीएल जिंदल बलकुदरा में काम करने वाले एक युवक को अगवा कर एटीएम से 33,000 रुपये लूटने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, बाइक और लूट का मोबाइल बरामद किया है। शुक्रवार को मामला को लेकर पतरातू एसडीपीओ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी, इंस्पेक्टर तिलेश्वर महतो और थाना प्रभारी सौरभ कुमार ने यह जानकारी दी। सिर पर थी गहरी चोट, हत्या की आशंका, सड़क दुर्घटना के एंगल से भी जांच कर रही पुलिस। गोविंदपुर थाना अंतर्गत बिग इंग्लिश स्कूल के पास शुक्रवार को एक बुजुर्ग का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के सिर पर गहरी चोट थी। बुजुर्ग की किसी भारी भरकम पत्थर से मारकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस मामले को सड़क दुर्घटना के एंगल से भी देख रही है। मृतक की पहचान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जनता मार्केट निवासी विजय शर्मा उर्फ बिट्टू के रूप में की गई। पीएम नरेंद्र मोदी पर सीएम हेमंत सोरेन के तंज के बाद झारखंड की सियासत गरमाई। बीजेपी नेता भड़के, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर फोन किया था। हेमंत सोरेन ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसमें सीएम ने पीएम पर तंज कसा है। इससे भाजपा भड़क गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश एवं सांसद संजय सेठ समेत अन्य नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। सेल बोर्ड की बैठक 13 मई को। बीएसएल व सेल्फ कर्मी की बढ़ी उम्मीदें। लंबित पे रिवीजन पर मुहर लगने की संभावना। सेल बोर्ड की बैठक 13 मई को होने वाली है। उम्मीद है कि उस दिन सेल प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रॉफिट भी डिक्लेयर करेगा। इसके बाद एनजेसीएफ की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी। बीएसएल सहित सेल कर्मी की 4 वर्ष से अधिक समय से लंबित पे रिवीजन पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। इसके साथ अधिकारियों का भी पे रिवीजन मई माह में फाइनल होने की पूरी संभावना है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई वासुदेव महतो का हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्र लिखने बंधाया ढांढस। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई वासुदेव महतो के निधन के बाद गुरुवार की देर रात उनका अंतिम संस्कार किया गया। शुक्रवार सुबह कृषि मंत्री बादल पत्र लेख बोकारो जिले के बेरमो के अलार्गो स्थित पैतृक आवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री जगन्नाथ महतो व मृतक वासुदेव महतो के परिजनों से मिलकर उन्होंने ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि मृतक कोरोना से पीड़ित थे और रांची में उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। काम की कमी और बढ़ती महंगाई ने लॉकडाउन में किया लोगों का हाल बेहाल। सिमडेगा के मध्यवर्गीय परिवार की बढ़ रही परेशानी। कोरोना महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन से सभी तबके के लोग प्रभावित हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत किए गए लॉकडाउन विशेष रूप से मध्यवर्गीय लोगों के जीवन पर खास असर डाल रहा है। समय सीमा 13 मई तक के लिए बढ़ा दिए जाने से उनकी चिंता और बढ़ गई है। खाद्य सामग्री की मूल्यों में बेहतर वृद्धि परेशानी का सबब बन गया है। कोरोना के बीच तय है शादी तो परिजनों को थाने में देना होगा शपथ पत्र। सोशल डिस्टेंसिंग समेत इन नियमों का अनुपालन भी जरूरी। राजधानी में शादी, तिलक और छेका के लिए परिजनों को थाने में शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र लेने की कार्यवाही पुलिस ने शुरू कर दी है। शपथ पत्र में लड़का लड़की के पिता को लिखित रूप से यह बताना होगा कि वह उक्त कार्यक्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव के मद्देनज़र सरकारी गाइडलाइन का वे अनुपालन करेंगे। फेस मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे।
उक्त कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 10 मई तक रांची समेत इन इलाकों में गर्जन के साथ बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई तक रांची व आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश भी होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 11 मई से आकाश साफ रहने का व मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। पूरे राज्य में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण इसका असर झारखंड पर पड़ा है। गुमला में वाहन के धक्के से पिता की हो गई मौत, लेकिन बेटा करता रहा उनके उठने का इंतजार। बिशुनपुर थाना के जेहन गांव के समीप बुधवार की रात अज्ञात वाहन के धक्के से प्रखंड घाघरा मुख्यालय निवासी वीरेंद्र उरांव की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र अपने 7 वर्षीय बेटा शिवा उरांव के साथ बुधवार की शाम बिशुनपुर स्थित हिलता गांव अपने मामा के घर जा रहा था। उसी दौरान जेहन गांव के समीप अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। झारखंड ने दिया था कोरोना वैक्सीन के लिए 50 लाख डोज का ऑर्डर, लेकिन मिले सिर्फ इतने। झारखंड सरकार ने 18 से 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए कुल 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जबकि केवल 1,34,440 डोज ही मिले हैं। गुरुवार को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की यह डोज झारखंड सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर में से भेजा है। कोरोना काल में बीएसएल व सेल के अधिकारियों को 5 वर्ष बाद मिल रही फर्निशिंग अलाउंस की सुविधा। सेल प्रबंधन ने जारी किया सर्कुलर, 11,000 अधिकारी होंगे लाभान्वित। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के अधिकारियों की फर्निशिंग अलाउंस की सुविधा को सेल प्रबंधन ने बहाल कर दिया है। इससे बीएसएल के 1900 सहित सेल के 11,000 अधिकारी लाभान्वित होंगे। सेल प्रबंधन ने इससे संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया है। फर्निशिंग अलाउंस की सुविधा 5 वर्षों से बंद थी। सेल प्रबंधन के सर्कुलर के अनुसार यह सुविधा बढ़ी हुई दर से बहाल की गई है। झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक को लीज या फिर किराए पर ले। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के सदर अस्पताल की पूर्ण क्षमता 500 बेड के संचालन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि कोर्ट की इच्छा है कि सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए 500 बेड का संचालन जल्द शुरू हो, ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। मार्क्स देने में मनमानी नहीं करेंगे सीबीएसई स्कूल, अब ऐसे तैयार होगा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला बना लिया है। मार्किंग पॉलिसी जारी भी कर दी गई है। इसमें ध्यान रखा गया है कि स्कूल मनमाने ढंग से रिजल्ट तैयार ना कर सके, साथ ही रिजल्ट में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। चतरा के इटखोरी में प्याज की बम्पर उपज, फिर भी किसानों में है मायूसी। चतरा प्रखंड के करनी गांव में इस साल प्याज की बम्पर उपज हुई है। बेहतर उपज से किसान गदगद हैं, लेकिन प्याज का उचित मूल्य नहीं मिलने से मायूस भी है। थोक भाव से 10 से 12 रुपए प्रति किलो की दर से धनबाद के व्यापारियों के पास बेच रहे हैं, जबकि खुदरा में प्याज 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले साल संपूर्ण लॉकडाउन के कारण काफ़ी नुकसान हुआ था। ग्राहक व उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण खेतों में ही प्याज फेंकना पड़ा था। इस साल उम्मीद जगी थी, लेकिन इस साल भी मायूसी हाथ लगी। प्याज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, मजबूरी में औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। कोलेबिरा में पेयजल की हो सकती है समस्या, तेजी से गिर रहा डैम का जलस्तर।
कोलेबिरा की लाइफलाइन कहे जाने वाले कोलेबिरा डैम की स्थिति विभागीय उदासीनता एवं सरकार की अनदेखी के कारण काफ़ी दयनीय होती जा रही है। डैम का जलस्तर गिरता जा रहा है। डैम में बमुश्किल 30 से 35% ही पानी बच गया है। इसी डैम से कोलेबिरा प्रखंड मुख्यालय के लोगों को पेयजल की सप्लाई होती है। यदि यही स्थिति रही तो कोलेबिरा में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है।